जय हिंद दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का हिंदी विषय का पेपर जो आपका 12 मार्च को होने वाला है। ठीक है, आपका माध्यमिक परीक्षा 2024 की बोर्ड परीक्षाएं जो आपको 7 मार्च से शुरू हुई थी, उसमें से आपको एक पेपर 12 तारीख का है और आपका हिंदी का है। ठीक है, तो उसको मैं आपको पूरा सॉल्यूशन सहित लेकर आ चुका हूँ। आपको अभी तक किसी ने भी सॉल्यूशन सहित प्रश्न पत्र को नहीं बताया होगा और मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले आपको इसको रीड कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो समय आपका 3.25 घंटा, पूर्णांक आपका 80 नंबर का है। आपका सीरियल नंबर मैंने जो लिख किया था उसका सीरियल नंबर यह है, हो सकता है आपका अलग हो। ठीक है, और यहाँ पर नामांकन है और आपके यहाँ पर कोड रहने वाले हैं S01 हिंदी। ठीक है, बोर्ड में आपको कोड को मिला लेना है, यही कोड आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये मेरे पास घर पर है, अगर कोई इसको लेना चाहता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ही पूरी सॉल्यूशन दी जा रही है, तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको निर्देशांक पढ़ लेना है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर से पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो पहला यहाँ पर खंड के में आपको देखने को मिलेगा दूसरे पेज में। ठीक है, खंड के में आपको क्या मिलेगा? खंड के में आपको गद्यांश संबंधित प्रश्न मिलेंगे, जो आपको गद्यांश को पढ़कर और उसके राइट आंसर देने हैं। ठीक है, ये आपका देख सकते हो, आप पर 2-2 नंबर के हैं और आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपका 8 नंबर का रहने वाला है। तो आप पढ़ सकते हो प्रश्नों को, और यहाँ पर देख सकते हो गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। उसके बाद भारतवर्ष की भूमि सस्य श्यामला कैसे है। उसके बाद गे में आपका भारतीय प्रकृति प्रेम किस प्रकार प्रकट करते हैं, और भारत में अतिथि एवं अतिथि का स्थान क्या है। ठीक है, इस प्रकार आपको सिंपल से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और आप इन्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मुझे इनमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही बेहतर जानते हैं, तो आप इसे कर लेंगे। ठीक है, काव्यांश में भी इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा तीसरे पेज पर, और आपको इसको रीड कर लेना है एक बार, और उसके बाद आपको इन प्रश्नों के आवश्यक उत्तर देने हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको लिखने नहीं है, क्योंकि 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और आपका उचित शीर्षक 1 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इस प्रकार आपका 3cc कोटि इससे क्या तात्पर्य है, देवता के यहाँ पर मिलने की क्या संभावना व्यक्त की गई है। और यहाँ पर आपका चौथा है, कभी सिंहासन किसके लिए वह क्यों खाली करना चाहता है। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके यहाँ पर देख सकते हो, अथवा में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अथवा में देखने के बाद आपको तीसरा क्वेश्चन मिलेगा, जो आपका खंड ख में देखने को मिलेगा, जो आपका पेज नंबर 5 पर मिलेगा। कितने पर? पेज नंबर 5 पर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो। और तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। क्या लिखना है? निबंध। आपका 10 नंबर का देखने को मिलेगा, 300 शब्दों में आपको लिखना है। और यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, जिनमें से आपको एक ही लिखना है। ठीक है, 2 भी कर देते हो तो आपके 10 के 10 नंबर बिल्कुल क्रॉस हो जाएंगे। आपको इन चारों में से एक यहाँ पर 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में समझ लो लीक्ड है। यकीन न हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि वीडियो आपके पास सेव हो जाए, और आप पेपर देकर आओ तो वीडियो को ज़रूर देखना कि कितना इससे आया है। यकीन दिलाता हूँ 90+ इससे ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, पहला है राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा। ठीक है, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर खेमे, जो युवा वर्ग में असंतोष का निकारण है। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा आदर्श विद्यार्थी का जीवन। उसी प्रकार आपका एक और दिया जाएगा, जो आपका चौथा रहेगा, वो आपको 6ठे पेज पर देखिए, बढ़ती महंगाई एक ज्वलंत समस्या है। ठीक है, बढ़ती महंगाई किस प्रकार समस्या है, तो इनके अनुसार ही आपको उस पर लिखना है। ठीक है, अपने मन से लिख देना है, लेकिन इन पॉइंटों का अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके निबंध हो गए। अब उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, चौथे क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर का पत्र लेखन मिलेगा। ठीक है, क्या पत्र लिखने को मिलेगा आपको, पत्र लेखन। तो पत्र लेखन को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि 5 नंबर का है। ठीक है, कितने का? 5 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, स्वयं को जूनागढ़ का निवासी जितेंद्र मानतो अहमदाबाद में रहे अपने पिताजी को एक पत्र लिखे। और किस प्रकार लिखना, देखिए,
हाथ धुलाई कार्यक्रम में और पेट में कीड़ों की बीमारी से बचने हेतु गोली खिलाने के कार्यक्रम द्वारा बालकों के स्वास्थ्य को प्रति जागरूकता का प्रयास का उल्लेख हो। ठीक है, आपको अथवा में भी देखने को मिलेगा, आपको दोनों मिलेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, अगला है आपका पांचवा क्वेश्चन, जिसमें विष्णुकांत भजन सुना रही है। विष्णुकांत भजन सुना रही है, तो यहाँ पर वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर कर्ता को छोड़कर नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, कर्ता को छोड़कर पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? आकर्मक। कौन सी हो जाएगी? आकर्मक। और अकर्मक की आप पूरी परिभाषा जानते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर लेना, 2 नंबर का हो जाएगा। दूसरा है आपका खे में मोहन कहता है कि मैं श्याम की पुस्तक पढ़ूंगा, तो पुस्तक और मोहन में से आपको 2-2 बिंदु पद परिचय के लिखने हैं, 2 नंबर के हैं, बिल्कुल सिंपल है। तीसरा आपका संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखिए, बिल्कुल सिंपल है, आप जो कि सिंपल तरीके से जानते हैं। ठीक है, इन्हें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ बताने की आवश्यकता होगी मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बता दूंगा। ठीक है, और वीडियो के एंड तक अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो के एंड तक मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बुक के आपके क्षितिज और कृतिका से दोनों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको वो चाहिए तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की तरफ, लेकिन क्वेश्चन तभी स्टार्ट करेंगे आप लाइक कर दो। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। यहाँ पर देखिए, मन में चक्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर मन भ्रमण होना। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा सूर समर करनी कर ही कहीं न जवान ही आप हुई। ठीक है, इसको आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में करते हैं, देखते हैं आप कितना जानते हैं। ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, गुड़ चाटी ज्यों पागी में कौन सा अलंकार है? इसमें यमक का अलंकार है, यमक अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार आपका इस प्रकार रहने वाला है। उसी प्रकार आपको खंड ग देखने को मिलेगा, आपका खंड ख समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका पठित में से पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, पठित पद्यांश दिया हुआ है जो आपकी बुक से है, और इससे 4 प्रश्न पूछेंगे। उसी प्रकार आपको इंग्लिश में पूछे थे पोएम से, और वो भी कितने? 4 प्रश्न पूछे थे। ठीक है, तो आप इन्हें कर लेना, इसको छांटने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की तरफ, जो बुक के क्वेश्चन हैं। इसमें आपको देखिए, यहाँ पर क्या में मन की मन में मांझ रही, वाक्य का हिंदी अर्थ आपको अनुवाद आना चाहिए। ठीक है, गोपियों की मन में इच्छा उनके मन में ही क्यों रह गई है? तो मन की मन में मांझ रही, इसको आप बुक में से देखकर इसका राइट आंसर कर देना, 2 नंबर का है। ठीक है, मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, लक्ष्मण को परशुराम को मारने पर पाप और अपस्या की संभावना क्यों है? ठीक है, इस प्रकार आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट से। और यह है आपका, श्री कृष्ण को जग मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है? इम्पोर्टेंट है, क्या है? इम्पोर्टेंट। ठीक है, पहले पार्ट से ही है। देखिए, चौथा आपका, स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है? ये जयशंकर प्रसाद वाले पार्ट में से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे कर सकते हो। 8वां, निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो इसमें से आप लिख सकते हो, इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको इसमें से आंसर देने हैं और इसमें ही आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपको अथवा में मिलता है। अगर आपको ये बिल्कुल सिंपल वे में मिल जाते हैं तो आप इन्हें भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे, देखिए, गद्यांश जो आपका पठित है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको रीड कर लेना है, पर मैं आपको बताता हूँ ये आपको कैसे करना है। आपको सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद आपको पैसेज या जो आपका गद्यांश या पद्यांश है उसको पढ़ना है। इस प्रकार आपको पूरे 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, और यह भी आपको अथवा में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए, क्वेश्चन आंसर की तरफ, जिनमें 4 में से आपको 3 करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। 4 की जगह आप 4 कर देते हो तो आपका एक भी नंबर देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार के में आपका वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो संस्कृति पाठ वाले से, और बिल्कुल सिंपल है, 2 नंबर का। उसी प्रकार खेमे है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी को क्या देन है? तो ये आपका बिस्मिल्लाह खान वाले पाठ में से है। ठीक है, 2 नंबर का। गए है आपका, प्राचीन काल में भारत में नारी शिक्षा का प्रचलन किस प्रकार है?
आपको इसकी व्याख्या करनी है, अर्थात इस पर एक लेख लिखना है और ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 नंबर के हिसाब से 6-7 लाइन आप लिख सकते हो। तीसरा भी चौथा भी आपका इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये भी आपके 2 नंबर के हैं। अभी 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न एंड में है, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक अभी बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मूर्ति बनाने काम मिलने पर कलाकार की क्या भाव रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। ये है आपका कौन से पार्ट से है, ठीक है। ये आपका उसी पार्ट से है जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपका 3 नंबर का है। कबीर पंथ मानव को किस प्रकार जीने की प्रेरणा देता है। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। उत्तर सीमा आपको 60 शब्दों में दी हुई है। खंड ख में आपको देखने को मिलेगा, आपका खंड ग आपका समाप्त हो चुका है। अब खंड घ आपका स्टार्ट है, जिसमें आपको 4 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हो आप, प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर देखिए, मैं निर्दोष निर्भय और मस्त होते हैं, उन्हें परिमाण की चिंता नहीं होती है। तो आपको माता का आंचल पाठ से लिखना है और इम्पोर्टेंट है, क्या है, 4 नंबर का है और इम्पोर्टेंट है। समझो क्या है, लीक्ड। देख लेना, आपको यही देखने को मिलेगा। और आपको ये अथवा में दिया हुआ है कि मेरे लिए ये यात्रा सचमुच खोज यात्रा थी, जो आपका इससे सेकंड वाला पार्ट ही है और आप 4 नंबर का है। अगला आपको देखने को मिलेगा 13वां क्वेश्चन है, जो आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर आपको लिखने हैं। किन के 3 के उत्तर लिखने हैं जो आपका 2 नंबर के हैं। और यहाँ पर देखिए, गौरे सैनिकों ने टुन्नू को अस्पताल जाने की बात क्यों कही। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। यह आपको मणि ने प्रकृति की जल व्यवस्था के संबंध में यह क्यों कहा, यह लिखना है आपको। ये उसी पार्ट में से है, सेकंड पार्ट में से। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे और लाट की नाक चल गई। लेखक का यह कथन सरकारी तंत्र के किस कमजोर पर व्यंग करता है, यह आपको लिखना है। आप इनसे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ख में माता का आंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। तो इसको आपको स्पष्ट करना है, जो आपका 2 नंबर का है, ठीक है। इस प्रकार आपको पेपर के एंड में देखने को मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ अगले पेपर के साथ। अगर आपने पहला पेपर नहीं देखा है तो आप वहाँ से मिला लीजिएगा, इसमें से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगले पेपर के लिए जो आपको सबसे पहले और सटीक आंसर और पेपर आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।